हवाई यात्राएं जो कभी आधुनिक तकनीक का सबसे सुरक्षित प्रतीक मानी जाती थी, अब एक के बाद एक घटनाओं से डर और चिंता का कारण बनती जा रही है। क्या यह सिर्फ संयोग था या कोई बड़ी तकनीकी संकट दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? ताजा मामला एयर इंडिया की AI-315 फ्लाइट का है, जो हांगकांग से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। यात्रियों को जब उम्मीद थी कि कुछ ही घंटों में वो भारत पहुंच जाएंगे, तभी तकनीकी खराबी की आशंका के चलते विमान को बीच आसमान से वापस लौटना पड़ा। यह विमान था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, वही मॉडल जो 12 जून को अहमदाबाद में एक भयावह दुर्घटना में शामिल था, जिसमें 241 लोगों की जान चली गई थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या फिर से तकनीकी लापरवाही या फिर वही ड्रीमलाइनर की कहानी? क्या है ये आखिर पूरा मामला? एयर इंडिया की फ्लाइट AI-315, जिसे बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर द्वारा संचालित किया जा रहा था, जब हांगकांग से दिल्ली की ओर उड़ान भर रही थी, तभी उड़ान के दौरान कुछ तकनीकी असामान्यता दर्ज की गई। सावधानी बरतते हुए पायलट ने विमान को उसी एयरपोर्ट पर वापस ले जाने का निर्णय लिया। एयर इंडिया की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह कदम पूरी तरह से सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उठाया गया और सभी यात्री सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल उठता है कि बार बार ड्रीमलाइनर विमानों में क्यों आ रही तकनीकी दिक्कतें? 12 जून को अहमदाबाद में हुए AI-171 क्रैश में 241 लोग मारे गए थे। विमान वही ड्रीमलाइनर था। अब AI-315 में भी तकनीकी दिक्कत, ये महज संयोग नहीं लगते। विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर की मेंटेनेंस और मॉड्यूल्स को लेकर एक व्यापक जांच की जरूरत है। AI-315 की घटना से पहले रविवार को लंदन से चेन्नई जा रही ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA-35 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उड़ान भरने की कुछ ही मिनट बाद जब विमान 15,000 फीट की ऊंचाई पर था, तब पायलट्स को फ्लैप सिस्टम में गड़बड़ी के संकेत मिले। सुरक्षा के तहत पायलट्स ने विमान को डोवर की खाड़ी के ऊपर होल्डिंग पैटर्न में डाल दिया और लगभग आधे घंटे तक 12,000 फीट की ऊंचाई पर चक्कर लगवाए गए। अतिरिक्त वजन कम करने के लिए ईंधन को हवा में ही निकाला गया और इसके बाद विमान को हीथ्रो एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया गया। कुल उड़ान का समय 1 घंटा 45 मिनट का रहा और सौभाग्य से सभी यात्री और क्रू सुरक्षित रहे। इस तकनीकी गड़बड़ियों के बीच एक और खौफनाक मोड़ सामने आया, जब लुफ्थांसा की फ्लाइट LH752, जो फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद के लिए रवाना हुई थी, को बम की धमकी मिलने का ईमेल आया। यह ईमेल 15 जून को शाम 6:01 पर हैदराबाद एयरपोर्ट पर रिसीव हुआ। फ्लाइट पहले ही उड़ चुकी थी। सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल SOP लागू किया और फ्लाइट को वापस लौटने के निर्देश दिए। पायलट्स ने फ्लाइट को सुरक्षित रूप से फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर उतारा। हालांकि यह राहत की बात रही कि जांच में कोई बम नहीं मिला, लेकिन इस तरह की घटनाएं यात्रियों में डर और असहजता को बढ़ा रही है। एक और घटना में जेद्दा से लद्दाख पहुंच रहे सऊदी अरब के विमान के पहियों में धुआं निकलता देखा गया। यह घटना 15 जून की सुबह की है। जैसे ही विमान लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड किया, उसके पहियों से सफेद धुआं निकलता दिखाई दिया। एयरपोर्ट की रैपिड रेस्क्यू टीम ARFF तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। विमान को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यह घटना किसी बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो सकती थी, लेकिन सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया ने संकट टाल दिया। इन घटनाओं की कड़ी को अगर जोड़े तो तस्वीर बेहद चिंताजनक नजर आती है। एक ही हफ्ते में 4 से ज्यादा उड़ानें किसी न किसी तकनीकी कारण से वापस लौटी या लैंडिंग में समस्या आई। 3 घटनाएं बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर से जुड़ी हैं। एक फ्लाइट को बम की धमकी मिली, एक विमान के पहियों में तकनीकी असामान्यता देखी गई। ये सभी घटनाएं कहीं न कहीं यही संकेत दे रही है कि भारत सहित वैश्विक हवाई सुरक्षा प्रणाली को नए सिरे से देखे जाने की जरूरत है। अब देखना यह है कि विमानन कंपनियां और संबंधित एजेंसियां इन संकेतों को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या हम आने वाले समय में आसमान को फिर से पूरी तरह सुरक्षित कह पाएंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।